Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 2 of exercise 1.3 of Maths NCERT book. So the question says, you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict that the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division method? If so, how? So study the remainders while finding the value of 1 by 7 carefully. इसमें आपको 1 by 7 की वैल्यू गिवन है, आपने डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड आउट करने हैं 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7 के. ओके, सो इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए नोटबुक में लिख लिया है. सो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 by 7 की वैल्यू एज 0.142857, राइट. अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2 by 7 की, 3 by 7 की, 4 by 7 की, 5 by 7 की एंड 6 by 7 की, राइट. अब आपको दिख रहा है 2 by 7. 2 by 7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 by 7, क्योंकि जब आप 2 को 1 by 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो आपके पास 2 by 7 आएगा. नाउ ऐसे ही लिखते हुए हम लिख सकते हैं 2 into 1 by 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी, विच इज 0.142857. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्रोवाइड हुआ है आंसर 0.285714. सिंस 1 by 7 की वैल्यू के ऊपर बार थी तो आपने 2 by 7 की वैल्यू के ऊपर भी बार लगाना है. ठीक है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप इसे नहीं लगाते हो तो आपके टेस्ट या एग्जाम्स में मार्क्स ज़रूर कट जाते हैं, राइट. तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है. अगर आपको 1 by 7 की वैल्यू में बार गिवन थी तो आपको 2 by 7 की वैल्यू में भी बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब बात करते हैं 3 by 7 की. तो इसमें भी सेम ही चीज़ होगी. हम 3 by 7 को लिख सकते हैं एज 3 into 1 by 7. सिंस मल्टीप्लाई करके यही तो बनती है हमारे पास वैल्यू, राइट. यहाँ पे 1 by 7 की वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ 0.142857. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है 0.428571, राइट. अब इस पे भी हम बार लगा देंगे क्योंकि 1 by 7 की वैल्यू पे भी हमारे को बार गिवन थी, राइट. नेक्स्ट से जाता है हमारे पास 4 by 7. इसको हम लिख सकते हैं एज 4 into 1 by 7. मल्टीप्लिकेशन में कोई भी आपने गलतियाँ नहीं करनी है, राइट. मैंने तो सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, आप भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं. वो तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने इसलिए ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करा है. ओके, सॉरी फॉर दैट. बट हम यहाँ आ गए थे 4 by 7. तो हम 4 by 7 को हम लिख सकते हैं 4 into 1 by 7, राइट. ये बन जाएगा 4 into 0.142857. 1 by 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, राइट. अब हमने इसे इसके साथ जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, दिस 0.571428. सिंस 4 by 7 की ये वैल्यू है, इसमें 1 by 7 मल्टीप्लाई हुआ था जिसकी वैल्यू पे बार थी, तो इसलिए 4 by 7 का जो रिजल्ट है उस पर भी बार लगना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम एज हम बात करते हैं 5 by 7 की, राइट. 5 by 7 हो जाएगा 5 into 1 by 7, राइट. हमारे को 1 by 7 की वैल्यू पहले से गिवन है. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है 0.714285. ओके, अब पहले से जैसे मैं बताती आ रही हूँ कि 1 by 7 की वैल्यू पे बार थी तो 5 by 7 की वैल्यू पे भी बार लग जाएगी, राइट. आपने बार को रिमूव नहीं करना है. बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आगे तक बार बार रिपीट करती जाएगी कॉन्टिन्यूसली, राइट. ओके, नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास 6 by 7. वो नेक्स्ट पेज पे करा है. ओके, तो मैं उसे शो करती हूँ, वेट. सो हमारा लास्ट पार्ट बचा है 6 by 7. 6 by 7 को हम लिख सकते हैं 6 into 1 by 7. 1 by 7 की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में पहले से गिवन थी विच वॉज 0.142857, राइट. तो हम जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0.857142. सिंस 1 by 7 की वैल्यू पे बार थी तो हमें 6 by 7 की वैल्यू पे भी बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये था हमारा 1.3 के सारे सॉल्यूशंस. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से सारे सॉल्यूशंस, दिस एंड दिस, राइट. For more videos, stay tuned to my channel. Also like, share and subscribe. Till then, bye bye.